कहानी एक टोकरी पर मिट्टी। ये कहानी लिखी है माधवराव स्प्रे ने। ठीक है। कहानी शुरू होती है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपना महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उन्हें लगा कि उनको अपने महल की दीवार में अपना महल एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए वो उसकी झोपड़ी खाली कराना, इस झोपड़ी को भी अपने महल की हद में लेना चाहते थे। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। मतलब उसके पति की, बेटे की, सबकी याद इस झोपड़ी में थी। काफी समय से वो वहां रह रही थी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू मतलब उसके पोते की बहू। वो भी एक 5 बरस की, उसकी 5 बरस की लड़की थी, उसको छोड़कर उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब वो एक बुढ़िया है और उसके पास एक उसकी पोती है, बस और कुछ नहीं है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। अब उसी के सहारे अपनी जिंदगी जी रही थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट लोग रोने लगती। जब उसे अपने पति की, पुत्र की, बहू की जब भी याद आती थी तो उसको बड़ा दुख होता था, वो रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत्यु प्राय हो गई थी। मृत्यु प्राय मतलब अब उसकी स्थिति ऐसी हुई थी, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती। वो चाहती थी उसकी मृत्यु भी इसी झोपड़ी में हो, वो कहीं और नहीं जाना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। मतलब जो जमींदार था उसने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाली वकीलों की थैली गर्म कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। मतलब वकीलों की हेल्प से उन्होंने उस झोपड़ी पर कब्जा कर ही लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। मतलब वहां पर वो जिम्मेदार अपनी झोपड़ी, उसकी झोपड़ी के आसपास टहल रहा है और वहां के लोगों को काम दे रहा है, काम बता रहा है। तो वो विधवा जो है, बुढ़िया जो है, पहुंचती है, एक टोकरी लेकर उसके पास जाती है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, कि उसे यहाँ से निकाल दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। नाराज ना हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, मतलब जमींदार ने कहा ठीक है बताओ। तो उसने बताया, जब से ये झोपड़ी टूटी है, छूटी, जब से इस झोपड़ी को छोड़ा है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। मतलब उसने जिद पकड़ रखी है कि वो अपने घर जाकर ही रोटी खाएगी। वो रोटी खाने से मना कर रही है, उसको वहां पर मन नहीं लग रहा। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई हूँ। मैं उससे एक चूल्हा बनाऊंगी, उस चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी, तो शायद वो उस रोटी को खा ले, अपनी जिद छोड़ दे। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, कोई बात नहीं, ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसी पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। अब जमींदार से रिक्वेस्ट करने लगी कि आप ये मेरे सिर पे रखवा दो। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, पैरों में गिरने लगी, तो मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर खुद ही टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। वो इस टोकरी को नहीं उठा सकते, उनसे वो टोकरी नहीं उठ रही, इसमें काफी वजन था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही, विधवा की बात सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से माफी मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी।